दीपेंद्र मैथ में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में ही बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन होता है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएससी कांस्टेबल हो, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल हो, या फिर एसआई का एग्जाम हो, या फिर टीचिंग का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम ले लीजिए, रीजनिंग सब्जेक्ट सभी में कॉमन होता है। और आज के सेशन में हम क्लॉक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कई तरह के क्वेश्चन करेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन तो हमने कर रखा है, उससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। और ये तो स्टार्टिंग है और बेसिक लेवल का था, थोड़ा इजी भी था, और सॉल्व करना यानी कि ऑप्शन के थ्रू हम सॉल्व कर रहे थे तो इजी था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे थोड़े से टफ लेवल के, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7 और 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये पहला सेशन देख रहे हैं वो स्टार्टिंग से सेशन जरूर देखें, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से हम नहीं देखेंगे तो क्लॉक और कैलेंडर तो ऐसी चीजें हैं कि स्टार्टिंग से देखना ही देखना है। अगर आप बीच में आके देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में तो आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो पार्ट यूज होते हैं वो स्टार्टिंग से ही आते हैं। तो स्टार्टिंग से अगर हम अच्छे से समझेंगे तो क्लॉक और कैलेंडर दोनों सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि स्टार्टिंग से देखने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ क्यों ऐसा कहा जा रहा है। इसमें एक चीज ये है कि ऑप्शन के थ्रू एकदम हम 2 या 5 सेकंड में हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ऑप्शन में देखना है कि जो सही वाला जो पार्ट है, सही वाला, और जो नॉमिनेटर कहते हैं या फिर अंश कहते हैं, उसको सही वाले के इकाई पार्ट को ऐड करना है। जहां भी हमें 10 दिखे वही हमारा ऑप्शन हो, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चल अब ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगी या फिर 90 डिग्री का बोलेगा तब भी ठीक है। ये जो ऑप्शन वाला मेथड बताया जा रहा है ये किसके लिए अप्लाई होगा, ये चीज बोल रही हूँ। 90 डिग्री का कोण बोलेगा कि दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो हम ऑप्शन पे जाएंगे और सही की जो वैल्यू है उसमें इकाई को पकड़ेंगे, इकाई की वैल्यू को, और अंश वाले को, दोनों को ऐड करेंगे। अगर 10 आ रहा है यानी कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये भी 10 आ रहा है, ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्या है, 90 डिग्री बोला है। अगर यहाँ पे भाई अगर 0 डिग्री बोला होता तब भी हम यही करते, अगर यहाँ पे 180 डिग्री बोला होता तब भी हम यही करते। ठीक है, ये बताने का मेन मकसद है कि ये तीनों अगर बोल दे तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। अगर 10 होगा तो हमारा राइट आंसर वही होगा। ठीक है, इसमें 7 हो रहा है, इसमें 9 हो रहा है, और इसमें 12 हो रहा है, इसमें 9 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और आती है कि अगर मान लीजिए सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 या 3 या 4 जो भी ऑप्शन दिए हैं, उसमें सभी में ऐड क्या हो रहा है, 10 आ रहा है, इसमें 10 आ गया, फिर इसमें भी आ गया, इसमें, तो वहां पे क्या करेंगे। ठीक है, तो एक वैसा भी क्वेश्चन करेंगे कि वहां पे क्या करेंगे, वहां पे यूज करेंगे फार्मूला, जो कि हमने स्टार्टिंग से ही यूज करा हुआ है। क्या था फार्मूला, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू का मिनट माइनस 30 इंटू का आवर यानी कि घंटा। ठीक है, मिनट जो है वहां पे मिनट की वैल्यू दी जाएगी और घंटा जो है वहां पे घंटे की वैल्यू दी जाएगी। ऐसे चीज समझना मुश्किल है, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। इसके बाद क्वेश्चन हम वही उसी का एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक सीध में होंगी लेकिन एक साथ नहीं। ठीक है, बोला गया है एक सीध में होंगी लेकिन एक साथ नहीं, यानी कि एक सीध मतलब लाइन ऐसे, ये नहीं कि ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसा नहीं है। क्या होंगी, एक सीध में होंगी लेकिन एक साथ नहीं। क्या होगी, एक साथ नहीं, एक साथ मतलब कि ये वाली। ठीक है, 2 ही पोजीशन बनता है, एक ये वाला। ठीक है, ये 0 डिग्री का है ना, जब दोनों सुइयां क्या होती हैं, परस्पर क्या कहते हैं, संपाती होती है ना, एक दूसरे पर जब होती हैं, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ क्या बनता है, 180 डिग्री का बनता है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक साथ है और एक सीध में है ना।
यहाँ पे एक सिद्ध में है लेकिन एक साथ नहीं है, एक दूसरे के क्या है, ओपोजिट है। तो यहाँ पे एक बोल दिया है कि एक सिद्ध में होंगी लेकिन एक साथ नहीं। तो एक साथ नहीं तो दो ही जब चीजें बनती हैं तो एक साथ नहीं बोल दिया है तो ये तो खत्म हो गया, बचा क्या, ये यानी कि 180 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, अगर जिन्हें ये समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है कि एक सिद्ध में होंगी क्या है कैसे है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें तो भाई ऑप्शन से मतलब है। अगर ऑप्शन में 10 और 10 जहां दे दिया वही हम ऑप्शन टिक करके चले जाएंगे, क्योंकि तीनों में क्या है, तीनों में सेम जो मेथड यानी कि ट्रिक सेम है। ठीक है, 6 3 9 यहाँ पे ये खत्म। ठीक है, 7 3 10 ये है, 3 3 6 3 1 4। ठीक है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया कि एक सिद्ध में होंगी लेकिन एक दूसरे के साथ, एक साथ नहीं, लेकिन एक साथ नहीं, तो ये नहीं बोला गया है, ये बोला गया है। लेकिन अगर जिन्हें ये समझ में नहीं आया है तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें चलना है ऑप्शन पे। ऑप्शन पे जाने के बाद हमें ये देखना है, अगर ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन करना है तो फिर इससे कोई मतलब नहीं है कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हालांकि समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो ऑप्शन अगर दिया हुआ है ऐसा तो हम ऑप्शन के थ्रू सही क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर जब फार्मूला यूज करेंगे तो हमें एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है हमारा, थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू का आवर, यानी कि घंटे की वैल्यू। तो थीटा हमें पता होना चाहिए कि थीटा क्या है, तभी हमारी फाइनल वैल्यू आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। देखेंगे यहाँ पे वही जो बोला जा रहा था कि ऑप्शन में अगर हर जगह 10 मिले, इस ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी जो सही की वैल्यू है यूनिट डिजिट 8 है और अंश दोनों को ऐड करेंगे 10 आएगा। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट और अंश को लेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट अंश को लेंगे 10 आएगा और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट और अंश को लेंगे तो 10 आएगा। जब सभी ऑप्शन में 10 आ जाए, ठीक है, वहां पे हमें फार्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू का आवर। अब ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कहाँ पे, हमें पता है 6 व 7 के बीच में, 6 व 7 के बीच में बोला है तो हम आवर 6 ही लेंगे, यानी कि पहली वाली वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 और 12 दे दिया जाए, 1 और 2 दे दिया जाए, तो हमें कौन सी आवर की पहली ही वैल्यू लेनी है। ठीक है, जो लोग पहला सेशन देखे होंगे, स्टार्टिंग से सेशन देखे होंगे, उन्हें पता होगा कि इस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन कैसे कर रहे थे। अब हमें आवर पता हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर या संपाती होंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होंगी या एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी या फिर संपाती होंगी, ये क्या दर्शाता है, ठीक है, कि ये कितने का एंगल बना रही हैं, 0 डिग्री का। ठीक है, ये कितने का एंगल बना रही हैं, 0 डिग्री का, है ना, 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो थीटा हमें मिल गया कि 0 डिग्री है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पे वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, 6 का तो हमें पता ही है, 6 का तो हमें पता ही है ना। फाइंड क्या करना है, मिनट की वैल्यू। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 0 रखेंगे, थीटा की वैल्यू 0 है, 0 रखेंगे इक्वल टू 11/2 मिनट का वही रहेगा माइनस 30 इंटू का आवर कितना दिया है, 6 दिया है, 6 3 का 18, 180 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 0 है, इधर आएगा तो प्लस होएगा, 0 में ऐड होगा तो 180 का 180 ही रहेगा इक्वल टू 11/2 मिनट, है ना। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। अब इसको जब इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 दूनी का 36, 360 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, m के मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, इसका इक्वल टू m हो जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 11 3 का 33, 11 3 33, फिर बचा कितना, 11 3 33, बचा कितना, 3 बचा, 30 हो गया, फिर 11 दूनी का 22, 11 दूनी का 22, बचा कितना, 8, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ये हो गया मिनट।
यानी कि 6:32 सही 8/11, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6:32 सही 8/11, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पता हो गया कि जब हम ऑप्शन के थ्रू नहीं करेंगे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें टाइम दिया हुआ है घंटे का, ठीक है, और थीटा हमें दिया रहेगा, डायरेक्टली नहीं देगा। जैसे यहाँ पे बोला है सुई एक दूसरे के ऊपर या संपाती होंगी, तो हमें यहाँ से पता करना होगा संपाती का मतलब क्या होता है। ये मैंने स्टार्टिंग से, अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से मैंने बताया हुआ है कि 0 डिग्री को बहुत सारे नाम से बुलाया जा सकता है। ठीक है, वहां पे आप सेशन में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है, ज्ञात कीजिए कि 9 बजे तथा 10 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं। संपाती नहीं, अभी बोला है कि संपाती किसे कहेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस को। संपाती है ही नहीं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री नहीं बन रहा है, दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में है। अभी बताया कि सीधी रेखा का जब ऑप्शन आएगा तो दो ही है, एक ये वाला जब 0 डिग्री का कोण बनेगा, एक ये वाला जब 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, दो ही ऑप्शन है। अब यहाँ पे बोल दिया कि संपाती नहीं है तो इसका ये तो खत्म हो गया। ठीक है, बचा क्या, ये बचा, यानी कि क्या है, थीटा इक्वल टू हमारा 180 अंश यहाँ पे रहेगा, थीटा इक्वल टू 180 अंश रहेगा। अब जब हमें ऑप्शन से मिल सकता है, ऑप्शन से हमारा जो सॉल्यूशन मिल सकता है, तो हम क्यों जाएं इतना बड़ा फार्मूला यूज करने। ऑप्शन में जाएंगे, 6, 4, 10 हमें मिल गया, भाई यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे 5, 4, 9 यहाँ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यानी कि ये सारे गलत है। कौन सा सही है, ए सही है। ठीक है, जहां भी 10 मिले वहीं पे मार देना है। ठीक है, क्लिक कर देना है। क्या करना है कि जहाँ पे 10 ऑप्शन में, ऐसा भी हो सकता है कि सारे ऑप्शन में 10 दे दिया हो, एक ऑप्शन में नन ऑफ दीज दे दिया हो, तो हमें क्या करना है, अगर ऐसा कहीं ऑप्शन दे तो हमें फार्मूला का यूज कर देना है। अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन में 10 दिया हो तो हमें सिर्फ उसे टिक करना है। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती हैं। प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती हैं। प्रत्येक दिन में, यानी कि एक दिन में जितने भी दिन हैं, प्रत्येक दिन में कहने का मतलब यही है कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती हैं। तो एक दिन में हमें पता है कितना घंटा होता है, एक दिन में होता है 24 घंटे, है ना, 24 घंटे होते हैं। कितनी बार यहाँ पे पूछा है कि कितनी बार, ठीक है, वही वाला जो हमने फॉर्मूले में देखा था, एक ट्रिक से याद करा था, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का और 180 डिग्री का याद करा था हमने। और यहाँ पे 1 घंटा था, 1 आवर, यहाँ पे 12 आवर और यहाँ पे 24 आवर था, है ना। 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो 1 आवर में 1 बार बन रहा था 0 डिग्री का, और 12 आवर में 11 बार बन रहा था, 24 आवर में 22 बार बन रहा था। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी था, 1 आवर में 1 बार बन रहा था 180 डिग्री का, यहाँ पे 12 आवर में 11 बार और 24 आवर में 22 बार बन रहा था। ठीक है, अब 90 डिग्री के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा था, क्या, इसका दुगना हो जा रहा था, 1 का दुगना 2 बार बन रहा था 1 घंटे में, 12 घंटे में 22 बार बन रहा था, 24 घंटे में 44 बार बन रहा था। ठीक है, यही चीज़ हमें याद रखनी है। अब यही चीज़ हमें पूछा है कि प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती है। अब प्रत्येक दिन में पूछा है, भाई एक दिन में हमें पता है कि 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे होते हैं, यानी कि हमें पता है कि 24 घंटे में क्या बोला है, सीधी पंक्ति में, सीधी पंक्ति में, भाई सीधी पंक्ति में दो ठो सीधी पंक्ति में होते हैं, एक ये वाला जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा और एक ये वाला जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, जब क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 2 टाइप हो गए सीधी पंक्ति में होने का। तो हम क्या करेंगे, दोनों कहेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता कि संपाती नहीं है तब हम इसे कट पीट करते, या फिर बोलता अपोजिट नहीं है तब कट पीट करते,
लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला है सीधी पंक्ति में होती हैं, तो दोनों को हम लेंगे। क्या करेंगे? दोनों को हम लेंगे। तो 24 घंटे में 22 बार क्या होती है? 0 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनाती है, और 22 बार 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 22 बार 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब बोला है कि कितनी बार, तो टोटल कितनी बार हो जाएगा? 44 बार। ठीक है, 22 ये 44 बार हो जाएगा। ठीक है, हमें ये नहीं करना है कि किसी एक का अपना निकाले और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, किसी एक का हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोला है कि सीधी पंक्ति में, तो सीधी पंक्ति में ये भी है और ये भी है, तो दोनों का हम फाइंड करेंगे कि 24 घंटे में पूछा है कि प्रत्येक दिन में यानी कि एक दिन में कितनी बार जो है कि सीधी पंक्ति में आएगा। तो सीधी पंक्ति 2 है, और दोनों का हम फाइंड करेंगे। 0 डिग्री का 24 घंटे में 22 बार बनेगा, और 180 डिग्री का 24 घंटे में 22 बार बनेगा, यानी कि दोनों को ऐड करें तो प्रत्येक दिन में 44 बार सीधी पंक्ति में दोनों सुइयां आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन। ठीक है, क्योंकि 44 यहाँ कहीं नहीं दिया है, तो नन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक रेखीय हो जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक रेखीय हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विपरीत दिशा बोल दिया गया है, यानी कि एंगल 180 होगा। एंगल क्या होगा? 180 होगा। बोला है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक रेखीय हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट दे दिया गया है कि विपरीत दिशा में ये क्या है? इधर के है, ये इधर के है, तो क्या हो जाएंगे? विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा का हमें पता है कि 180 डिग्री का, 180 डिग्री का हमें पता है कि 12 घंटे में 180 डिग्री का कितनी बार बनेगा एंगल? ठीक है, 11 बार। कितनी बार बनेगा? 11 बार। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसको सिर्फ याद करने पर कई तरह के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं, तो उसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 3-4 चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है। एक ये वाला मेथड, जब पूछे कि कितनी बार एंगल बनेगा, ठीक है, कितनी बार एंगल बनेगा और कितने बजे एंगल बनेगा, तो थीटा वाला फॉर्मूला याद करेंगे। 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू का आवर, वो वाला फार्मूला 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू का आवर, ये वाला फार्मूला याद करेंगे। जब कितने बजे की बात कर रहा है, कितनी बार की बात कर रहा है, तो ये याद कर लेंगे और हमारे कई सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये इजी था, थोड़ा सा टफ लेवल का भी आएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इन सबके मुकाबले। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बजती है। 6 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक घड़ी क्रमशः 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय यानी कि 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार ऐसे बज रही है। ठीक है, तो 1 बजे 1 बार हो गया ये 1 बार, फिर 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ठीक है, 4 बजे 4 बार। ठीक है, ऐसे ही करके आगे बढ़ती जा रही है। 6 घंटे में बोला है, 6 घंटे में यानी कि 6 बजे 6 बार बजेगी, है ना, 6 बजे 6 बार बजेगी। अगर ऐसे दे दे, छोटी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बीच में हम क्या यहाँ पे 5 लिख देंगे, इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 6 5 11, 11 4 11 4 15, 15 और 3 18, 2 20, 1 21 आ जाएगा। ऐसे ये छोटी वैल्यू आ गई तो ये तो ठीक है कि भाई चलो आ गई, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू दे दे जो हम थोड़ा सा हमें टाइम लग जाए ऐड करने में, ठीक है, ऐड तो हो जाएगा लेकिन क्या करेगा, हमारा टाइम ले लेगा। तो हमें क्या करना है, एक फार्मूला याद कर लेना है। क्या करना है, एक फार्मूला याद कर लेना है, n
n+1/2। n की जगह वैल्यू रख देनी है 6, n की वैल्यू 6 है, इंटू का 6+1/2, ठीक है। 6 इंटू 6 1 7/2, 2 3 6 7 3 21, ठीक है। इससे हम यहाँ पे वैल्यू, ये फार्मूला इसलिए क्योंकि अगर बड़ी वैल्यू देते तो हम ऐसे कट पिट करके ला देंगे, ठीक है। लेकिन बड़ी वैल्यू दे देगी तो ऐड करने में क्या होगी, हमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, वही क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग है उससे। एक घड़ी 1 बजे 2 बार, वहां पे क्या था 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी तरीके से 6 बजे तक निकालना था, ठीक है, 6 घंटे का। यहाँ पे क्या था 1 बजे 2 बार, दुगुना हो रहा है, 2 बजे 4 बार, दुगुना हो रहा है, 3 बजे 6 बार, क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। इसी प्रकार घड़ी में जितने बजते हैं वह उससे दुगनी बार बजती है, तो वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी, ठीक है। एक दिन में तो बोल दिया, एक दिन में हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं। फार्मूला वही है, फार्मूला क्या है, n+1/2, यही फार्मूला है। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि n की वैल्यू मैक्सिमम, n की जो वैल्यू है मैक्सिमम 12 तक ही रख सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है भाई, घड़ी में 12 बजे से अगर हम चलें, 12 बजे से चलें तो यहाँ पे आए तो 6 घंटे हो गए, 6 पे आए तो 6 घंटे हो गए, फिर 6 से यहाँ गए तो 12 घंटे हो गए। यानी कि जहां से हम चल रहे हैं वहां दोबारा पहुंचने में हमें 12 घंटे लग रहे हैं, है ना। 12 घंटे में हम दोबारा वहां पे पहुंच जा रहे हैं, इसीलिए मैक्सिमम हम 12 घंटे ही ले रहे हैं। मैक्सिमम हम n की वैल्यू 12 घंटे ही ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है। क्या करना है, 24 घंटे दे दिए, हमें पता है कि 12 ही लेना है, तो 12 12 में डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड 12 दूनी का 24, यानी कि 12 + 12 हो गया, है ना। 2 भाग में इसको तोड़ दिया, क्योंकि हमें मैक्सिमम 12 ही लेना है। यहाँ पे कोई भी बड़ी वैल्यू दे दे, हमें 12 ही लेना है, ठीक है। n की वैल्यू क्या लेना है, n की वैल्यू मैक्सिमम 12 ही लेना है। अब 12 12 में डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पे n की जो वैल्यू है फार्मूला पे रख देंगे, यहाँ पे 12 है n की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 है ना, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12, फिर 12 + 1/2 प्लस सेम वही चीज 12 ब्रैकेट में 12 + 1/2 सॉल्व कर देंगे, 2 × 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 13 × 78, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 78, सेम वही वैल्यू आ जाएगी 78, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे 8 8 16, इसको कट कर देंगे, ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे क्या है 78 आया था, इसकी भी 78 आया था, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे 8 8 16 7 7 7 14 1 15, 156 आ गया, ठीक, 156 आ गया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे का हमें ये आ गया 156 का। लेकिन अगर एक दिन में एक बार होता तब, एक दिन में 1 बजे 1 बार, ठीक है, एक बजे 1 बार बजती तब, ठीक है। 1 बजे क्या कर रही है, 2 बार बज रही है, 2 बजे 4 बार बज रही है और 3 बजे 6 बार बज रही है, ठीक है। ये दिया है, क्या करा है, दुगुना कर दिया है। यहाँ पे हमने 24 घंटे का 156 बार निकाल दिया, ठीक है। 24 घंटे में 156 बार बज रही है, तो हमें क्या करना है, दुगुना करना है इसका। हमें पता है 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार, 3 बजे 6 बार, दुगुना हो रहा है, तो 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में क्या करेंगे, 156 का दुगुना करेंगे, तब तो हमें वैल्यू आएगी, तभी तो हमें वैल्यू आएगी। ये अगर बोला होता है 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार बज रही है, तब 24 घंटे का 156 बार आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, दुगुना है, तो दुगने के केस में 156 का दुगना होगा, तो 2 × 12, 2 × 5 10, 10 × 1 11, 2 × 1 2 1 3, 312 बार बजेगी 24 घंटे में, ठीक है। 312 बार बजेगी 24 घंटे में, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर।
अब एक नया क्वेश्चन कल करेंगे जिसमें फार्मूला बेस्ड होगा, और धीरे धीरे हम थोड़ा सा अप लेवल की ओर चलेंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगा हो, स्पेशली उन लोगों तक जो कहीं ना कहीं आप ही की तरह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।